एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनका लंच ब्रेक चल रहा होता है। सुवो और हागिता ब्रेड लेने के लिए जा रहे होते हैं तो काकेरो बोलता है कि मैं भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहूंगा। तो सुवा बोलता है क्या तुम्हारी मम लंच नहीं बनाती? तो काकेरो कहता है कि नहीं। तो सुवा बोलता है कि ठीक है तो तुम्हारा स्वागत है। तभी नाहो को लेटर में लिखा हुआ याद आता है जहाँ पर इसमें लिखा होता है कि काकेरो सॉकर क्लब का प्रोफेशनल मेंबर बन गया और उसने बोला कि उसकी मम उसके लिए लंच नहीं बनाती। तो मैंने उससे बोला कि मैं तुम्हारे लिए बना लूंगी और कल लाऊंगी, मगर मैंने ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। अब नाहो स्कूल में लेटर में लिखी हुई बातों को याद कर रही होती है और बोलती है कि काकेरो हमारे साथ नहीं होगा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। स्कूल खत्म होने के बाद आजू नाहो से बोलती है कि क्या तुम शॉपिंग पर चलना चाहोगी? तो नाहो कहती है कि ठीक है और सुवा काकेरो से कह रहा होता है क्या तुम सॉकर प्रैक्टिस के लिए चलना चाहोगे? तो काकेरो कहता है क्या मैं, पर क्यों? तो सुवा बोलता है कि मुझे किसी ने बताया कि तुम काफी अच्छा खेलते हो, मुझसे भी बढ़िया। तो सुवा कहता है कि मैंने सही कहा ना हो? तो काकेरो बोलता है कि ना हो तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो और उसके सर पर थोड़ा सा हल्के से पंच मारता है, जिसे देखकर आजू हंसने लगती है और बोलती है कि आखिर ये क्या था, तुमने उसके सर पर नॉक किया। अब सुवा काकेरो को अपने साथ ले जा रहा होता है लेकिन तभी एक बटन नीचे गिर जाता है। आजू उसे उठाती है और कहती है कि ये आखिर ये किसका है? तो सुवा बोलता है कि ये मेरा है। तो नाहो बोलती है कि मैं इसे सील दूंगी, मैं हमेशा प्रिपेयर्ड रहती हूँ। अब वो बटन को सील रही होती है तो सुवा बोलता है कि क्या तुम सॉकर प्रैक्टिस देखने चलोगी? आखिर काकेरो भी आ रहा है। तो आजू कहती है कि नहीं वो नहीं आएगी, वो हमारे साथ चल रही है। तो सुवा कहता है कि थोड़ी देर के लिए तो आ ही सकती हो। तो नाहो बोलती है कि ठीक है, जो सुनकर सुवा खुश हो जाता है और काकेरो तभी हंसने लगता है ये सारी चीजों को सुन के। तो सुवा उसे देखकर कहता है कि आखिर क्या हुआ तुम्हें? तो काकेरो कहता है कि कुछ भी नहीं। अब ये यहाँ से जा रहे होते हैं और सुवा बाकियों को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब अगले सीन में सॉकर गेम चल रहा होता है और काकेरो भी यहाँ पर खेल रहा होता है, जो कि काफी अच्छा खेल रहा होता है और नाहो उसे देखकर ब्लश कर रही होती है। सुवा और काकेरो दोनों ही एक साथ काफी अच्छे से खेल रहे होते हैं और काकेरो यहाँ पर गोल भी कर देता है। ये मैच ये लोग जीत जाते हैं। गेम के बाद सभी लोग काकेरो की तारीफ कर रहे होते हैं। तो सुवा बोलता है कि काकेरो सॉकर क्लब को ज्वाइन कर रहा है। तो काकेरो कहता है कि आखिर मैंने ऐसा कब बोला? तो सुवा बोलता है कि अगर तुम नहीं खेलोगे तो तुम्हारा टैलेंट बेकार जाएगा। तो काकेरो कहता है लेकिन मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता प्रैक्टिस करने के लिए। तो सुवा बोलता है कि तुम हमें कभी भी ज्वाइन कर सकते हो और काकेरो इस चीज को मान जाता है, जो सुनकर सुवा थोड़ा सा खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है। अब नाहो सुवा को कह रही होती है कि मैंने तुम्हारा बटन को लगा लिया है और उसे उसके कोट को वापस दे देती है। तो काकेरो कहता है कि तुम बिल्कुल मॉम की तरह हो। आजू बोलती है बिल्कुल ऐसी मॉम जो कि खुद का लंच खुद बनाती है सुबह। अब काकेरो नाहो से बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए भी लंच बना सकती हो? तो नाहो कहती है कि ठीक है मैं बना दूंगी और तुम्हारे लिए भी ले आऊंगी। तो काकेरो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। अब नेक्स्ट सीन में नाहो घर पर होती है और बर्तन धोते हुए सोच रही होती है कि काकेरो के लिए कल लंच ले जाए या नहीं। वो बोलती है कि मैं उसके लिए बनाना तो चाहती हूँ लेकिन उसने बोला कि वो मजाक कर रहा था, शायद मुझे नहीं बनाना चाहिए। अब रात में नाहो कमरे में अपने लेटर को पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि मैंने उस दिन काकेरो के लिए लंच नहीं बनाया और बाद में काफी पछताई, मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए लंच बनाओ। नाहो बेड से खड़ी हो जाती है, तभी वो किचन में चली जाती है और उसकी मम्मी वहाँ पर आती है और वो नाहो से कह रही होती है कि आखिर तुम क्या कर रही हो? तो नाहो उन्हें बताती है कि मैं कल के लंच के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो उसकी मम्मी मुझसे पूछती है कि तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बना रही? फिर अगले दिन सुबह नाहो लंच को तैयार कर रही होती है और उसकी मम्मी उसे देखती है और बोलती है कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए तो नहीं हो सकता और नाहो बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने लंच को पैक करके एक स्कूल के लिए निकल जाती है। फिर उसकी मम्मी यहाँ पर बोल रही होती है कि लगता है कि उसे अपनी पसंद का लड़का आखिर मिल ही गया। फिर अगले सीन में नाहो स्कूल में होती है जहाँ पर काकेरो भी आ जाता है। तो नाहो सोचती है कि मैं इसे लंच ब्रेक होते ही लंच को दे दूंगी और यहाँ से भाग जाऊंगी, मैं आखिर ये कर सकती हूँ। और पूरा टाइम यही सारी चीजों को सोच रही होती है और फाइनली लंच ब्रेक हो जाता है। नाहो को यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो काकेरो को लंच कैसे दे। तभी वहाँ पर सुवा काकेरो को लंच लेने जाने के लिए बोल देता है उसके साथ और जब तक नाहो उसे बुलाए तब तक काकेरो जा चुका होता है। अब स्कूल के खत्म होने के बाद नाहो यहाँ से घर जा रही होती है और तभी काकेरो वहाँ पर आ जाता है और ये बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी काकेरो बोलता है कि मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ सुवा के साथ सॉकर की। फिर काकेरो नाहो से बोलता है कि तुम्हारा बैग आज कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है, लाओ मैं उसे उठा लेता हूँ। और तभी नाहो सोचती है कि इसमें तो लंच है और उसे धक्का दे देती है, जिस वजह से काकेरो का बैग भी नीचे गिर जाता है। वो नाहो को सॉरी कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब नाहो घर जाते वक्त सोच रही होती है कि काश मैं उसे लंच दे पाती। वो घर जाते टाइम काकेरो और सुवा को भी देखती है और वो काकेरो को बुलाकर उसे माफी मांगती है और वहाँ से भागने लगती है। काकेरो उसे रोक देता है और बोलता है कि क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी? तो सुवा बोलता है कि मैं निकलता हूँ, तुम दोनों जाओ। अब काकेरो और नाहो दोनों ही एक साथ घर जा रहे होते हैं। तो नाहो सोच रही होती है कि आखिर अब मैं क्या करूँ, ये तो लेटर में लिखा ही नहीं था। अब काकेरो नाहो से पूछ रहा होता है कि नाहो तुम स्कूल के पास रहती हो? तो नाहो कहती है कि मैं पार्क के पास रहती हूँ, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? तो काकेरो उसे बताता है कि नहीं मुझे नहीं पता,
तो नाहो उसे बताती है कि वो कहाँ पर है। और फिर काकेरो बोलता है कि जब तुम घर जाती हो तो तुम क्या करती हो। तो नाहो बोलती है कि मैं अपनी मम की हेल्प करती हूँ खाना बनाने में, मुझे खाना बनाना काफी पसंद है। तो काकेरो बोलता है कि मुझे पता था, क्या तुम्हारी कोई और भी हॉबी है। तो नाहो बोलती है कि हाँ, मुझे घर के काम करना काफी पसंद है। जो सुनकर काकेरो हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम बैठना चाहोगी। तो नाहो बोलती है कि ठीक है। कि दोनों ही बेंच में बैठे होते हैं। तो काकेरो उसे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हें और क्या करना अच्छा लगता है। तो नाहो बोलती है कि तुम कितने क्वेश्चंस पूछते हो। तो काकेरो कहता है कि बस थोड़ा सा क्यूरियस था, तुम भी मुझसे पूछ सकती हो अगर तुम चाहो तो नाहो बोलती है कि तुम क्या करते हो जब तुम घर जाते हो। तो काकेरो उसे बताता है कि मैं गेम्स खेलता हूँ। तो फिर नाहो उसे पूछती है तो तुम तब क्या कर रहे थे जब तुम 2 हफ्ते तक स्कूल नहीं आए थे, और तुम सॉकर क्लब को क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे। तो काकेरो बोलता है कि मेरी मम नहीं रही, मेरे स्कूल के पहले दिन उन्होंने खुद को मार दिया था और मैं उनके अंतिम संस्कार में बिजी था, बस इसी वजह से मैं स्कूल नहीं आ पाया। मैंने अपनी मम से वादा किया था कि मैं कोई भी क्लब को ज्वाइन नहीं करूंगा। तो जो सुनकर नाहो मन में बोलती है कि लेटर में लिखा था कि काकेरो को इनवाइट मत करना, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, मैं फेल हो गई। अब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी नाहो काकेरो को बुलाती है और लंच निकालते हुए उससे कह रही होती है कि प्लीज ये ले लो, मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया था मगर मैं तुम्हें दे नहीं पाई। काकेरो देखकर काफी खुश हो जाता है और उसे ये लंच ले लेता है और नाहो को थैंक्स कहता है। तो नाहो बोलती है कि मैं आपसे तुम्हारे लिए रोज लंच लाऊंगी, कल, परसों, उसके अगले दिन और उसके भी अगले दिन, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रोज सुबह फोन कर कर उठा भी दूंगी। जो सुनकर काकेरो काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि सच में तुम एक मम की तरह ही हो। तो नाहो मन में बोलती है कि काकेरो ऐसे ही हंसते रहना चाहिए, फ्यूचर में भी, 10 साल बाद भी। फिर अगले सीन में 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सारे फ्रेंड्स सुआ और नाओ का वेट कर रहे होते हैं। आजू यहाँ पर नाओ की गोद में बच्चा देखकर कह रही होती है कि ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, अच्छा हुआ कि ये सुआ पर नहीं गया। और ये सारी बातें करते हुए ये सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर ये सभी लोग वैन में बैठ जाते हैं और सुआ कह रहा होता है कि तुम सभी लोग काकेरो को क्या दे रहे हो। तो वो बोलते हैं कि ये एक सीक्रेट है। अब प्रेजेंट में 16 साल वाली नाहो लेटर को पढ़ रही होती है कि जिसमें लिखा होता है, सर्दियों में अपने 70th बर्थडे पे काकेरो गुजर गया एक एक्सीडेंट में, उसने जितने वादे अपने फ्रेंड से किए थे वो सभी पीछे रह गए और हम सबको पछतावा होता है ये जानकर कि हम उसे बचा सकते थे। ये सारी चीजें 16 साल वाली नाहो पढ़ रही होती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो बोलती है कि काकेरो, मैं उसे जरूर बचाऊंगी, मैं कसम खाती हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।